बस पूज्य महाराज जी कुछ ही देर में यहाँ पधारने वाले हैं, तब तक कुछ मन की बातें आपसे साझा कर लेता हूँ। थोड़ा आवाज तेज कर दीजिए। ऋग्वेद में यह प्रसिद्ध श्लोक है, मंत्र है, रुचिनाम वैचित्र्या द्विजुकुटिल नाना पथजुषाम नृणामेको गम्य स्त्वमसि पयसा मर्णव इव। भिन्न भिन्न प्रकार की नदियां अपनी अपनी रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न मार्गों का चयन करती हैं और उन मार्गों पर होती हुई अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रवाहित होती रहती हैं, परंतु अंततो गत्वा वे सभी नदियां समुद्र में जाकर ही विश्राम पाती हैं। ठीक इसी प्रकार एक हमारे यहां प्रसिद्ध श्लोक है जो आप में से बहुत जन जानते होंगे, आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। बारिश चाहे इंद्रप्रस्थ दिल्ली नगरी में हो, कोलकाता में हो, बॉम्बे में हो, चेन्नई में हो या और कहीं हो, आकाशात पतितम तोयम, जैसे ही आकाश से तोयम यानी पानी जल नीचे की ओर गिरता है, धरती की ओर प्रवाहित होता है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, उसकी स्वाभाविक गति समुद्र की ओर ही हो जाती है, सागर की ओर ही हो जाती है। वह चाहे नाले में जाकर मिले, चाहे वह नदी से मिले, चाहे वह पोखर में जाकर मिले, अंततो गत्वा वह जाकर समुद्र में मिलता है। ठीक उसी प्रकार अगली लाइन में कहते हैं, केशवम प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। आप किसी भी देवता को नमस्कार कर लें, अंततो गत्वा वह नमस्कार, वह प्रणाम, वह श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित होती है। रुचि के अनुसार हम सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, कुल मिलाकर बात यही है। कठोपनिषद में एक संवाद आता है, नचिकेता और यमराज का संवाद। इस संवाद में श्री नचिकेता जी श्री यमराज जी से वरदान मांगते हैं। यह कथानक है, इस कथानक को विस्तृत व्याख्यान करने का यहाँ अभी उपलब्ध समय नहीं है, इसलिए मैं संक्षेप में कह रहा हूं। नचिकेता जी श्री यमराज जी से 3 वरदान मांगते हैं। पहला वरदान आत्म विषयक प्रश्न का है। वे पूछते हैं कि हे भगवान, हे यमराज जी, मेरे मन में एक शंका है। शंका यह है कि जब इस देह की मृत्यु हो जाती है, यह देह जब नष्ट हो जाता है, तो यह आत्मा, कोई कहते हैं रहता है, कोई कहते हैं नहीं रहता, यह आत्मा है या नहीं है, इस विषय में भ्रम है। आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप यमराज हैं, आप मुझे यह बात ठीक से बतलावें कि मरने के बाद क्या होता है। श्री यमराज जी इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न को समझते हैं और यह जानना चाहते हैं कि नचिकेता जी इस प्रश्न को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस हैं। यानी वे जो प्रश्न करता हैं वे विनोद में ही ऐसे प्रश्न कर रहे हैं कि वास्तव में जानना चाहते हैं। यमराज जी उन्हें प्रलोभन देते हैं। यमराज जी बोलते हैं कि हे नचिकेता, तुम इस प्रश्न को रहने दो, इसको एक साइड कर दो। मैं इस प्रश्न के बदले तुम्हें बहुत कुछ देने को तैयार हूं। मैं तुम्हें संपूर्ण राष्ट्र का जो उपभोग सामग्री वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें मैं एक छत्र राजा बना दूंगा। तुम्हें मैं वो स्त्रियां दे दूंगा जिनके संग तुम अपने आजीवन उपभोग करते रहो। मैं तुम्हें प्रचुर धन धान्य दे दूंगा, यश दे दूंगा, कीर्ति दे दूंगा। इस प्रश्न को मत करो। तुम मुझसे आयु मांग लो, मैं तुम्हें दीर्घायु बना दूंगा। नचिकेता जी के सामने जब यह प्रलोभन आता है तो नचिकेता जी बड़ा ही विवेकपूर्ण उत्तर देते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे जो कुछ भी देने को कह रहे हैं वह सब नष्ट प्राय है, वह सब नष्ट हो जाएगा। इस शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा या उससे पहले नष्ट हो जाएगा। मैं आपसे जो प्रश्न कर रहा हूं वह प्रश्न अविनाशी तत्व को प्राप्त करने का प्रश्न है, जो कभी विनाश नहीं होगा, जिसका विनाश संभव नहीं है।
आप मुझे सिर्फ उस प्रश्न का उत्तर दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। ऐसा जवाब सुनकर यमराज जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और नचिकेता जी से अत्यंत महत्वपूर्ण बात बोलते हैं, जो आप भी सुने। वे कहते हैं कि हे नचिकेता, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दो पथ सामने आ जाते हैं। पहला पथ श्रेयस का मार्ग होता है, श्रेय मार्ग, और दूसरा प्रेय मार्ग, यानी पहला कल्याण का मार्ग और दूसरा भोग सामग्री का मार्ग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उपस्थित होता है। जो धीर पुरुष होते हैं, धीर यानी बुद्धिमान, जो धीर पुरुष होते हैं वे श्रेय का, कल्याण का मार्ग ग्रहण करते हैं, और जो मंद भागी होते हैं, मंद पुरुष होते हैं, मंदह, जो मंद हैं, जिनकी बुद्धि धीमी गति से कार्य करती है, ऐसे जो व्यक्ति हैं वे प्रेय का मार्ग का चयन करते हैं, यानी भोग विलास का मार्ग का चयन करते हैं। तुम धीर हो जिसने श्रेय का मार्ग ग्रहण किया। तो मैंने जो आपसे शुरुआत में कहा था कि रुचि नाम वैचित्र्या द्रिजुकुटिल नाना पथ जुसाम नृणामे को गम्य स्वमसी पैसा मरणवैव, नदियों के पास में हो सकता है वह ऑप्शन नहीं है, वह विकल्प नहीं है कि वह सही और गलत मार्ग का निर्णय कर सके, उनके पास वह विवेक नहीं है, लेकिन भगवान ने हमें वह विवेक दिया है जिससे हम गलत और सही कौन सा मार्ग है उसका चयन कर पाए। कारण क्या है? हम सबकी मंजिल सिर्फ एक है, सबकी, मनुष्य मात्र की, सिर्फ मनुष्य मात्र की नहीं, बल्कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी स्थित हैं, जिनमें भी प्राण है, जीवन है, सबका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वह है आनंद की प्राप्ति। वह चाहे चींटी हो, चाहे चूहा हो, चाहे मछली हो, चाहे हम हो, हम सभी आनंद ही प्राप्त करना चाहते हैं। हमारी सारी प्रक्रिया आनंद की ही है। तो क्यों न हम उस मार्ग का चयन करें कि जो हमारी मंजिल है, आनंद को प्राप्त करने वाली मंजिल है, उस मंजिल पर हम जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर समुद्र ही नदियों का अंततोगत्वा मिलन का केंद्र है, तो क्यों नहीं नदी उस मार्ग का चयन करे कि उसे नाले में न जाना पड़े, उसे किसी पोखर में न जाना पड़े, उसे पहाड़ियों से टकराना न पड़े, बल्कि वो सीधे सीधे जाकर समुद्र में मिल जाए कम से कम समय में। आप सभी ऐसा चाहते हैं? आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम सभी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपना काम बने, जल्द से जल्द आनंद मिले। तो कल्याण का मार्ग, श्रेय का मार्ग ही सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। हल्दी घाटी की लड़ाई, यह जो कविता है, यह हम सब ने अपनी 10वीं स्टैंडर्ड में, 8वीं स्टैंडर्ड में पढ़ी। हम परमवीर श्री महाराणा प्रताप जी का नाम बड़े ही आदर पूर्वक लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वह देश की लड़ाई थी, वह क्षत्रिय धर्म की लड़ाई थी, और उन्होंने उसे बड़ी सूरवीरता से लड़ा। आप सभी को मालूम है कि महाराणा प्रताप का नाम सिर्फ अकेले अमर नहीं है, उनके साथ चेतक का नाम भी अमर है। चेतक उनका घोड़ा था। जब जब महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है, चेतक का नाम उनके साथ आता है। यहां तक कि चेतक जो घोड़ा था उसके ऊपर अलग से कविता बनाई गई। आप सभी ने उस कविता का पाठ भी किया होगा। चेतक ने बड़ी सूरवीरता से लड़ते हुए, बुद्धिमानी का परिचय देते हुए महाराणा प्रताप की जान बचाई और अपनी जान गंवा दी। आज स्वर्णिम अक्षरों में चेतक का नाम भी महाराणा प्रताप के साथ लिखा हुआ है। मैंने पहले ही दिन कहा था कि यह जो गोधाम है, यह एक रथ है। रथ के ऊपर में जो पताका होती है, ध्वजा होती है, उस ध्वजा पर हमारे श्री साकेत विहारी विहारिणी जी विराजमान हैं, भगवान श्री राधेश्याम विराजमान हैं, हनुमत भगवान विराजमान हैं उस पताका पर। रथ के रथी कौन हैं? रथी यानी जो रथ पर सवार रहते हैं। हमारे रथ पर जो यह गोधाम का रथ है, उस पर हमारी पूज्या गौ माता विराजमान है, उनके साथ हमारे नंदी भगवान विराजमान हैं, उनके साथ हमारे प्रिय, हमारे भाई, हमारे बहन बछड़ा जी और बछिया जी विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण श्री अर्जुन जी के सारथी बने थे, तो इस रथ के सारथी कौन हैं? इस रथ के सारथी हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी हैं।
हम किस मार्ग का चयन करें? हम उसी मार्ग का चयन करें जिस मार्ग पर यह रथ बढ़ रहा है। क्यों? इसका उत्तर आप सभी के पास है। समर्थ महापुरुष जिस पथ को स्वीकार करते हैं वह पथ ही कल्याणकारक पथ होता है। तो ये जो अश्व है ना, चेतक, ये चेतक हम सभी को बनना है। मैंने पहले भी कहा था कि सारथी मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी हैं, रथी हमारी पूज्या गौ माता और उनके गोवंश हैं, ठाकुर जी ध्वजा पर विराजमान हैं, और आगे आगे जो सेना चल रही है वो ब्रह्मचारियों की सेना चल रही है, जिसमें मंत्र बोले जा रहे हैं, वेद मंत्र का गान हो रहा है। ऐसी सेना में हम सभी को चेतक बनकर शामिल होना है। और एक बात, अगर चेतक बनने की काबिलियत हमारे में नहीं भी है तो वह काबिलियत हमें महाराज जी की कृपा दृष्टि से प्राप्त हो जाएगी। जब महाराज जी हमें आगे चलते हुए देखेंगे कि ये चल रहे हैं, तो उनकी कृपा दृष्टि जब हमारे ऊपर पड़ेगी तो हम जो निकम्मे हैं, मैं अपने लिए कह रहा हूं, जो निकम्मा है वह भी कारगर सिद्ध हो जाएगा, और हमारा भी नाम आज नहीं तो कल इतिहास के पृष्ठों पर अंकित होना ही है। क्योंकि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसी से समाज का कल्याण संभव है, और वही बातें समाज में बच जाती हैं, शेष रह जाती हैं। तो चेतक बनकर क्या करें, क्या करना है? आपके मन में प्रश्न होगा, उपस्थित जन समुदाय के मन में प्रश्न होगा, सत्संग चैनल पर जो सुन रहे हैं उनके मन में प्रश्न होगा, यूट्यूब चैनल पर हमें जो सुन रहे हैं उनके मन में प्रश्न होगा। तो आप सुनिए, बड़ा ही आसान है। हमारे 100 करोड़ हिंदू भाई बहन भारतवर्ष में रहते हैं। 5 का भी औसत लिया जाए कि एक परिवार में 5 जन हैं, 5 व्यक्ति हैं, तो कुल 20 करोड़ हिंदू परिवार हैं। 20 करोड़ हिंदू परिवार में अगर आप मीडियम क्लास को अगर पकड़ते हैं तो जहां तक मैं समझता हूं 2 से 3 करोड़ परिवार मीडियम क्लास में फॉल करते हैं, मीडियम क्लास में आते हैं, जो अपने गृहस्थाश्रम को व्यवस्थित तरीके से चला भी रहे हैं, और उनके पास वह संचित धनराशि भी होती है जिससे वे धर्म के मार्ग के अंदर में खर्च कर सकते हैं। तो जहां 2 से 3 करोड़ मीडियम क्लास हिंदू परिवार हैं, वे हिंदू परिवार एक एक परिवार सिर्फ यह निर्णय कर ले कि हम एक एक गैया मैया की शरण में चले जाएंगे। एक गैया मैया एक परिवार, बस यह निर्णय। ऐसा होते के साथ साथ 2 करोड़ चेतक तैयार हो जाएंगे। 2 करोड़ चेतक, हमारे 2 करोड़ जो गोवंश हैं उनकी रक्षा हो जाएगी। आज सुबह सुबह हम जब नाश्ते की प्लेट के अंदर में इंतजार कर रहे होते हैं कि आज हमें डोसा मिलने वाला है, कि इडली मिलने वाली है, कि आज पोहा बनकर बनने आने वाला है, ठीक उसी समय कट्टी खानों के अंदर में हमारी पूज्या गौ माता का कत्ल किया जाता है। मंदिरों की वेद ध्वनि तब तक सफलीभूत नहीं होगी जब तक गौ माता की करुण जो क्रंदन है उस पर पूर्णतया रोक लगेगी। यह जो गौ माता का करुण क्रंदन है, इन सबको हम मिलजुल कर रोक सकते हैं। आज हमारे गोधाम में 10,000 गोवंश हैं। 10,000 गोवंश, ये जो गोवंश हैं इनकी सेवा निरंतरता से चलती रहे, किसी प्रकार का ऋण का भार ना आए, इसके लिए सिर्फ 10,000 समर्पित परिवारों की आवश्यकता है। 10,000 समर्पित परिवार। श्री पूज्य महाराज श्री पधार चुके, उनके चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। 10,000 समर्पित परिवार अगर कमर कसकर तैयार हो जाते हैं कि हम एक एक गौ माता के साथ जुड़ जाएंगे और प्रतिवर्ष उनका जो खर्च है उसका वहन हम करेंगे। आज हमारे घर को चलाने के लिए, हमारे घर में जो 4 प्राणी उनको चलाने के लिए हम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, क्यों नहीं हम एक और मेंबर को अपना मेंबर माने कि सबसे वरिष्ठ सदस्य हमारे परिवार की गौ माता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो 10,000 समर्पित परिवार जैसे ही तैयार हो जाएंगे, वैसे ही जिसे हम परमानेंट सॉल्यूशन बोलते हैं, पक्की व्यवस्था बोलते हैं, वह व्यवस्था तैयार हो जाएगी। यह व्यवस्था किस प्रकार तैयार होगी, आप लोग इधर भी ध्यान पूर्वक सुनते रहें। यह सुनना, दर्शन करना है महाराज जी का।
आप ध्यानपूर्वक कान इधर लगा के रखें, आंख महाराज जी की तरफ। तो मैं कह रहा था कि संस्थान में कुछ योजनाएं चल रही हैं, जिन योजनाओं के साथ आप जुड़ सकते हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है अक्षय गो सेवा योजना। इन सभी योजनाओं को इस बात को ध्यान में कर तैयार किया गया है कि सभी की आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है। अगर कोई सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाला व्यक्ति है तो वह एक गौ माता को जीवन भर के लिए आजीवन उनके खर्च को एक बार में ही एक मुश्त वहन कर सकता है। अक्षय गौ सेवा योजना के साथ 1,51,000 रुपया एक गैया मैया का खर्चा है। इस योजना के आप सदस्य बनते ही एक गाय माता का आजीवन खर्च आप उठा लिए। आपकी आर्थिक स्थिति अगर ऐसी नहीं है तो आपके लिए दूसरी योजना तैयार है। वह योजना है गोपालन योजना। इस गोपालन योजना में भी हम लोगों ने मासिक और वार्षिक ये 2 प्रकार के प्रकल्प किए हैं। जिस भी किसी परिवार को मासिक 1750 रुपए देने की सहूलियत है तो वो जुड़ जाए, या कोई सोचता कि नहीं हर महीने का हम इस तरह से हर महीने का भार नहीं कैरी नहीं कर सकते, हम एक बार में पेमेंट करेंगे, तो वर्ष में 21,000 रुपया आप एक बार में दे दीजिए और उससे आप वार्षिक 21,000 रुपया या मासिक 1750 रुपया महीना जब आप देना शुरू करेंगे तो आप गोपालन योजना के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार तीसरी योजना 2 रोटी योजना है, जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं। तो 10,000 जो समर्पित परिवार हैं वे कैसे जुड़े, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज हमारे इस सत्संग हॉल में मैं समझता हूं कम से कम 800 से 900 व्यक्ति अभी मौजूद होंगे। अभी सत्संग चैनल पर मुझे ऐसा लगता है कि लाखों परिवार इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। यूट्यूब चैनल पर भी, श्री मलूक पीठ के यूट्यूब चैनल पर, जड़खोर गोधाम के यूट्यूब चैनल पर 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वे सभी देख रहे होंगे। ये सारे परिवार हैं। हमें सिर्फ 10,000 परिवार की दरकार है, सिर्फ 10,000, मात्र 10,000। और मैं कहूं 10,000 भी नहीं, 100 परिवार की आवश्यकता है। 100 ऐसे परिवार जिसके अंदर में कनेक्शंस हो। जैसे मान लीजिए एक परिवार है जो आर्थिक पक्ष से मजबूत है और उसका समाज के अंदर में भी जिसकी अच्छी पकड़ है, वह एक व्यक्ति 100 व्यक्तियों को जोड़ सकता है। ऐसे अगर 100 व्यक्ति संस्थान के साथ मिल जाएं तो 10,000 गैया मैया अपने आप इनकी हमेशा जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाएगी। मैं आज आवाहन करता हूं इस मंच से कि एक संगठन तैयार हो। कम से कम जड़खोर गोधाम में एक संगठन जो महाराज जी और पूज्य गौ माता के जो श्री महाराज श्री और पूज्य गौ माता को समर्पित हैं, ऐसे जो भी भक्तगण हैं वे हमसे जुड़ सकते हैं। वह संगठन सिर्फ इस योजना के लिए नहीं है, बल्कि और भी अन्य अनेक प्रकल्प हैं, अनेक विचार हैं, अनेक सोच हैं जिन पर हम सब मिलकर काम कर सकते हैं। इसमें एक स्टेप आप आगे बढ़े। कैसे बढ़ना है? सत्संग चैनल के ऊपर में स्क्रॉल हो रहा है नंबर, उस नंबर में जो पहला नंबर है जिसका एंडिंग 477 है, उस पर जो भी जड़खोर गोधाम के साथ जुड़ना चाहते हैं, संगठन बनाना चाहते हैं, शहरों शहरों में, गांवों गांवों में, वे सभी उस नंबर पर अपना नाम, अपना शहर और अपनी उम्र लिखकर भेज दें। यूट्यूब चैनल वाले, सत्संग चैनल वाले जो सामने उपस्थित हैं, वे सभी उस नंबर पर ये डिटेल भेज दें और हम एक संगठन तैयार करेंगे। वो संगठन जो कानूनी रूप से काम करने वाला संगठन होगा, लीगलाइज्ड वे में काम करने वाला संगठन होगा, जो न सिर्फ गोधाम को इन सभी भारों से मुक्त करेगा बल्कि अन्य जितनी भी विचारधाराएं हैं उन सब में सम्मिलित होकर कार्य करेगा। इसलिए मेरा आवाहन आप सभी स्वीकार करें और गोधाम के साथ जुड़ें। अंततोगत्वा मैं सिर्फ आपको यह कह दूं कि आप में से जो भी गोधाम गए हैं उन्होंने सब दर्शन किया, लेकिन जो गोधाम नहीं गए हैं वे जरूर आए। हमारी ऑडिट में फिजिकल वेरिफिकेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि आपको अगर किसी चीज को सत्यापित करना है तो आंख से जाकर देखें। आंख से जब आप जाकर देखते हैं और देखकर आपको जब यह ज्ञात होता है कि जो कुछ भी मन से बोला गया वह वैसा का वैसा हूबहू विराजमान है, बल्कि उससे बेहतर विराजमान है, और आपको शायद ऐसा भी ज्ञान हो जाए कि बोलने वाला ठीक से बोलना नहीं जानता था, अरे यहाँ तो इतनी जबरदस्त सेवा हो रही है और बोलने वाले ने कुछ नहीं कहा, ऐसा भी आपको ज्ञान हो जाएगा। आप जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करें, गोधाम जाएं
और बिना बोले जाएं। आप बोलकर जाएंगे तो हो सकता है कुछ तैयारी पहले से कर ली जाए। बिना बोले जाएं और 5 गौशालाओं को देखें और प्रकल्प आपको समझ में आए वहां के, तो आप गोधाम के साथ सिर्फ आप ही नहीं जुड़ें, बल्कि आपके संपर्क में जितने भी गोभक्त परिवार हैं उनको भी जोड़ें। यह सच्ची सेवा है, यही श्रेय का मार्ग है, यही वह रुचिकर रास्ता है, वही रुचिकर पाथ है जिससे कि नदियां जैसे समुद्र को प्राप्त होकर प्रसन्न होती है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी आनंदमय हो जाएगा। हम चाहे जैसे भी हैं, कामना युक्त हैं, चाहे निष्कामी हैं, चाहे भक्त परिवार हैं, चाहे मान लीजिए कि चंचल मन वाले हैं, हम सभी गोधाम के साथ जुड़ सकते हैं। 5 पंक्तियां मैं सिर्फ कहना चाहूंगा जो आप ध्यान पूर्वक सुने और चाहे तो याद कर लें। आओ सब गोधाम चलें, आओ सब गोधाम चलें, संग काम चलें, निष्काम चलें, संग काम चलें, निष्काम चलें, या कर भक्ति उपराम चलें। चाहे कामना युक्त हो, चाहे निष्काम हो, चाहे भक्ति करके बहुत उच्च अवस्था को प्राप्त कर लिए हो, जो भी हो वे सभी गोधाम चलें। आओ सब गोधाम चलें, संग काम चलें, निष्काम चलें, या कर भक्ति उपराम चले, या चंचल मन की उधेड़ बुन संग करते हम संग्राम चलें। जैसे हैं गोधाम चलें, जैसे हैं गोधाम चले। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मंचासीन पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में यह प्रार्थना करता हूं कि वे अपनी वाणी से हम सभी को अभिसिंचित करें। पूज्य श्री महाराज जी। जलेन शीतलीकर